नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए पंचम सेमेस्टर के हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम सत्र 2024-25 के HND 303 प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 8 जनवरी 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय चेतना का संबंध है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की खोज तथा राष्ट्र की उन्नति से। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल का नामकरण चारण काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गियर्सन व रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3, आल्हा खंड का प्रधान रस कौन सा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल का नामकरण वीरकाल किस इतिहासकार द्वारा किया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 5, वीर रोस बट बैर बर काव्य पंक्ति हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, चंदर बरदाई की। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 69 समय। क्वेश्चन नंबर 7, परमाल रासों के रचयिता हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जगनिक। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो किस काव्य विधा की रचना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 9, गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति काल को किस विद्वान ने लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 11, असत्य कथन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, रोबहू सब मिली आवहू भारत भाई पंक्ति किस कवि की हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे काव्य पंक्ति हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 14, छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सुमित्रानंद पंत ने। क्वेश्चन नंबर 15, भूषण किस धारा के कवि थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रीतिबद्ध धारा के। क्वेश्चन नंबर 16, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजुर के डैश को भजाने अली छूटे लट डैश के में रिक्त स्थान भरें। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भौन और केश। भौन यहाँ पर आएगा और केश यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, सही कथन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भूषण पन्ना की महाराज छत्रसाल के आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दशम ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पटना। क्वेश्चन नंबर 20, निकसत म्यान तिम्यूक प्रलेभानु कैसी काव्य पंक्ति हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भूषण की। क्वेश्चन नंबर 21, भूषण कवि को भूषण नाम किस राजा के द्वारा प्रदान किया गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चित्रकूट के राजा रुद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, देहू सिवा बरु मोही यह की भाषा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 23, सही कथन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि में मातृभूमि के लिए नहीं कहा गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दुखमयी। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नीलांबर परिधान डैश पट पर सुंदर है में रिक्त स्थान भरें। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नदियाँ जहाँ डैश की धारा बहा रही हैं में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अमृत। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, राम नरेश त्रिपाठी ने 8 भागों में ग्राम गीतों तथा उर्दू बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किस पुस्तक में किया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कविता कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का सही क्रम है। इसका सही उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 32, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस सन में हुआ था? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 1889 में। क्वेश्चन नंबर 33, महलों में दी जाए आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी डैश से आई थी। में रिक्त स्थान भरना है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अंतरतम से। क्वेश्चन नंबर 34 का कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 35, सब पूछ रहे हैं दिग्नवीरों का कैसा हो बसंत, काव्य पंक्तियाँ हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 36, सही कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मातृभूमि में रत्नाकर शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति और विरासत को संदर्भित करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति डैश थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सिखारा सीन। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राम नरेश त्रिपाठी की। क्वेश्चन नंबर 39, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, उपरोक्त पंक्ति उद्धृत हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, झांसी की रानी से। क्वेश्चन नंबर 40, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें मिलकर। यह इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पर, हालांकि भारत भूमि हो सकता है, लेकिन ये भारत भारती का है, कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, यह कथन मैथिली शरण गुप्त जी का है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राण अंतर के लिए पागल जवानी, उक्त पंक्तियाँ हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 43, भीतर भीतर सब रस चूस है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में किसकी विशेषता पाई गई है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अंग्रेजों की। क्वेश्चन नंबर 44, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 46, आल्हा खंड का संग्रह किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चार्ल्स इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 47, नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आल्हखंड से। क्वेश्चन नंबर 48, रासो काव्य परंपरा में रेवा तट का उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन नंबर 49, हिम किरीटिनी रचना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 50, मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।